आज हम लीनियर अलजेब्रा का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देखेंगे और इसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालेंगे। किस तरह से निकालते हैं? देखो, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालना होगा। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स किस तरह से निकालते हैं? ए इक्वल बराबर ए माइनस लेमडा आई। तो ये हमारा क्या है? मैट्रिक्स है। जहाँ पर एरिया हो उसको हम मैट्रिक्स लिखेंगे, उसकी जगह पे मैट्रिक्स पुट करेंगे। माइनस लेमडा एज इट इज रहेगा। और आई क्या है हमारा? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होप आप लोगों को पता ही होगा किस तरह होता है। जैसे यहाँ पे देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तरह से लिखते हैं 1 0 0 1 सॉरी 0 1 0 0 0 1। ये हमारे क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको हम इससे मल्टीपल कर देंगे इसमें मैट्रिक्स में लेमडा को, तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, फिर इसको और इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि 3 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस 1 0, तो माइनस ही 1 आएगा। और 1 माइनस 0, तो हमें 1 ही मतलब मिलेगा। और माइनस 1 माइनस 0 1। 5 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस 0 1। और 1 माइनस 0 1 माइनस 1 माइनस 0 1। 3 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा, ये हमें मिल गया। उसके बाद में हमें और क्या सॉल्व करना है? उसके बाद में क्या निकालना है? तो इसके बाद में हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो भी हमने अभी जो मैट्रिक्स सॉल्व किया है, इसमें कुछ नहीं, हमें डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देंगे। ये हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो इस मैट्रिक्स का है ना, इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से। तो अगर ये हमारा क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारा जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में, जैसे ऑलरेडी हम नॉर्मल तरीके से डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालते हैं वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे इस तरह से। लेमडा क्यू माइनस बी लेमडा स्क्वायर प्लस क्यू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ए, इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं, है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पी क्या है हमारा? सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए। जो भी हमारा ये मैट्रिक्स है, जैसे ये, इसका हमें डायगोनल, ये क्या है? डायगोनल हमारा ये तो 3 5 3, ये हमारा डायगोनल हो गया। तो इसके हमें सम करना है, मतलब प्लस करना है। 3 + 5 + 3, तो वही हमें डायगोनल मैट्रिक्स का जो हमारा आया ना, उसको सम कर लेंगे। 3 5 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? पी की वैल्यू 11। तो इसी तरह से हमें क्या क्यू का भी निकालना है। क्यू क्या रहता है? किसी तरह से सॉल्व करते हैं, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए। तो माइनर्स ऑफ डायगोनल जो भी हमारा इस तरह से, देखो क्या है डायगोनल, तो आपको पता ही है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था 3 5 3, ये हमारा है डायगोनल। इसके माइनर से निकालना, माइनर से हम डिटरमिनेंट फॉर्म में निकालते हैं। जैसे इस तरह से देखो, 3 हमारा डायगोनल है, तो इसको हम इस तरह से, ये हमें मिला, ये हमें मैट्रिक्स फॉर्म में मिला, सॉरी डिटरमिनेंट फॉर्म में मिला। जैसे क्या मिला? 5 - 1 - 3, 5 - 1 - 3। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। इसी तरह में इस सेकंड डायगोनल हमारा क्या है? 5 है। तो इसी तरह से हमें इसकी रो कॉलम को मतलब हाइडन कर लेना है इस तरह से और इस तरह से। तो हमें इसका क्या मिलेगा? 3 1 और 3 सॉरी 1 3 3 1 1 3। इसी तरह से हमारे थर्ड का डायगोनल 3 है, तो इसको भी हम इस तरह से कर लेंगे। तो साफ साफ दिख रहा है 3 - 1 - 1 5। तो ये हमारा यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम इसको और भी सॉल्व करेंगे। 3 5 सा 15, 1 1 सा 1। यहाँ पे 1 जैसे यहाँ पे वैसे मैंने इस तरह से सॉल्व किया ऑलरेडी, सोचा कि आपको आता है, तो इस ज़्यादा मतलब गहराई में नहीं गई, बेसिक लेवल में नहीं गई, थोड़ा थोड़ा सा। तो इसी तरह से हमने 3 5 सा 15 और 1 1 सा 1। तो माइनस यहाँ पे देखो, ये अगर एक माइनस होता तो प्लस हो जाता है, यहाँ पर 2 माइनस है तो प्लस, फिर हमें माइनस ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो? तो इसी तरह से हमें 3 3 सा 9 और 1 1 सा 1 और 5 3 सा 15 1 1 सा 1। तो अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो 14 8 + 14, इस तरह से हमें मिला। उसके बाद में हमें इसको भी सॉल्व करने के बाद में के को वैल्यू कितनी मिल गई? 36 मिल गई, है ना।
हमने पी की भी वैल्यू निकाल ली, क्यू की भी वैल्यू निकाल ली। अब हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना है। और अगर हम डिटर्मिनेंट ए की बात करें तो हमें जैसे कि हमें आपको पता है वो डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालते हैं, तो बहुत ही ईजी है। तो भाई हमें वही नॉर्मल जैसे तरह से निकालते हैं उसी तरह से हमें निकालना है। डिटर्मिनेंट जैसे 3, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो इसका क्या हम इसको रो कॉलम को इसको ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा, 5 -1 -1 3। तो अगर हम 3 5 सा 15 और 1 1 सा 1। इसी तरह से हमें इसका यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, यहाँ पे माइनस है ना, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए +1 आ गया है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 3 और 3 1 सा 3 माइनस यहाँ पे 1 है ना, तो इसलिए यहाँ पे -3 आया, यहाँ पे -1 तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इसी तरह से इस तरह से हमें सोल्व करना। देखो 1 1 सा 1 5 1 सा 5। तो अगर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो वो ये मिला हमें, है ना। तो ऑलरेडी हमें डिटर्मिनेंट 36 मिल गया। अब हमें क्या, जो भी हमने पी क्यू और डिटर्मिनेंट पे जो निकाला है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे इसमें। तो भाई हमने इस इक्वेशन में जो भी हमने वैल्यू अभी पी क्यू और डिटर्मिनेंट की निकाली पुट कर दिया। तो अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या इसके रूट्स मिलेंगे, लेमडा इक्वल 2 3 6 है ना। जो हमारे रूट्स निकल के आए हमारे क्या है, आइगन वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, आइगन वैल्यू तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है आइगन वेक्टर। अब देखते हैं आइगन वेक्टर किस तरह से निकालते हैं, है ना। तो एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जरूर लिख लेना अगर आप एग्जाम हॉल में चाहते हो आपको थोड़ा अच्छे नंबर मिले, तो ये स्टेटमेंट जरूर लिखना। आइगन वैल्यू मतलब लेट x बराबर x1 x2 x3 बी द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा, है ना। फिर ब्रैकेट a माइनस लेमडा आई, फिर ब्रैकेट x। ये इसको सॉल्व करेंगे। इसको तो ऑलरेडी हमने a माइनस लेमडा आई को सॉल्व ऑलरेडी कर रखा है, तो क्या निकल कर आया था, ये मिला था हमें, ये मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स को यहाँ पे पुट कर देंगे और x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, ये x1 x2 x3, ये हमें x की जगह पे पुट करना है। तो भाई हम अगर यहाँ पे देखेंगे इस तरह से, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी निकाला उसको वहाँ पे क्या x से इक्वल हमने क्या माना x2 x1 x2 x3 और 0, ये हमारा नल मैट्रिक्स है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं, है ना। अब हमें जो हमने आइगन वैल्यू निकाली थी, आइगन वैल्यू कितनी निकाली थी हमारी 2 3 6, ये तो निकल कर आई थी। एक मिनट चेक ही कर लें, हाँ ये वैल्यू निकल कर आई थी 2 3 6। अब जहाँ पर ये लेमडा है वहाँ पे हमें बस, अगर हम देखो फॉर लेमडा इक्वल 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन मतलब मैट्रिक्स में, यहाँ पे लेमडा है, यहाँ पर भी लेमडा है, यहाँ पर भी लेमडा है, तो हमें जहाँ पर भी लेमडा है वहाँ पे हमें 2 पुट करना है, फिर उसके बाद में सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ पे देखो यहाँ पे लेमडा 3 माइनस लेमडा 3 माइनस 2, फिर ये तो हमारा एच रहेगा, इसको तो हम नो चेंज ही नहीं कर सकते क्योंकि हाँ, और इसको हमारा ये सेम रहेगा। फिर यहाँ पे 5 माइनस लेमडा है तो यहाँ पे 5 माइनस 2 हो जाएगा, 5 माइनस 2, और ये हमारा ऐसा ही रहेगा। उसके बाद 3 माइनस लेमडा है तो 3 माइनस 2 और x1 x2 x3 इक्वल 0 0, ये हमारा है ना नल मैट्रिक्स। फिर क्या, हाँ फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये मैट्रिक्स मिलेगा। अब हम इसको लाते हैं, अब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। देखो हम किस तरह से और कर सकते हैं, x1 1 x1 माइनस 1 x2 1 x3 इक्वल 0, है ना, माइनस 1 x1 प्लस 3 x2 माइनस 1 x3। इसको अगर इस तरह से मल्टीपल करेंगे तो हमें यही तो मिलेगा इक्वल 0, है ना। और 1 x1 माइनस 1 x2 1 x3, ये इनको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं।
इस तरह से हमारी ये इक्वेशन हमें मिल गई है ना। तो अगर हमें इस तरह से चाहे हम इनमें से कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं, चाहे फर्स्ट सेकंड ले लो या फिर थर्ड फोर्थ ले, मतलब फर्स्ट सेकंड को भी थर्ड सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड थर्ड को भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे हमने वन फर्स्ट और सेकंड को ही सॉल्व करेंगे। तो हमने वन और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, चाहे हम कोई सी भी इक्वेशन ले लो, लेकिन उसका जो वैल्यू है ना, जो हमें प्राप्त मिलेगा वो सेम वैसा ही मिलेगा। सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ हमें मिलेगी सॉल्व करने के बाद, चाहे कोई सी भी इक्वेशन ले लो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही चीज़ है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिया, जैसे x1 और सॉरी डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिखना है, जैसे यहाँ पे वन और ये हमारी वन और सेकंड इक्वेशन ली ऐसे। तो x1 निकालना है हमें, x1। तो ये इसको हम इस तरह से करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, -1 3 दिख रहा है, -1 3 और 1 -1 3 1 -1 x2 तो हमारा ऑलरेडी माइनस ही रहता है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा होता, मतलब आता ही है, माइनस आता ही है। तो x2 माइनस है और फिर हमें x2 का निकालना है यहाँ पे इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, 1 -1 1 इस तरह से हमें इसका निकालना है x3 का। 1 -1 है ना। अब हम इसको वही डिटर्मिनेंट फॉर्म में जैसे सॉल्व करते हैं ऑलरेडी वैसे सॉल्व करना है। 1 1 और 3 1 3, तो हमें ये इतना मिलेगा और इसका यहाँ पे 0 है, 1 1 इस तरह से और 1 3 1 और ये इस तरह से, है ना। तो हमें ये क्या मिल गया, x1 -2 x2 x3 अपन 2। तो इसको अगर हम -2 से पूरे को डिवाइड कर दें, इन तीनों मतलब x1 x2 x3 को जो भी है ना उसको -2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे मतलब प्लस का आ जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1। ये हमें जो भी मिला है सॉल्व करने से यही हमारा है इसका आइगन वेक्टर्स। तो हमें टोटल आइगन वेक्टर इसका कितना मिला है 1 0 -1। तो इसी तरह से अगर हम x और लेमडा बराबर 3 पुट करेंगे सिमिलरली, तो वही चीज़ है यहाँ पे लेमडा, जहाँ पे लेमडा है वहाँ पे हमें लेमडा, ये देखो ये है लेमडा, ये तो मैट्रिक्स है, इसको यहाँ पे लेमडा देखो, यहाँ जहाँ पर भी लेमडा है तो वहाँ पे हमें 3 पुट करना है। तो वही हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया वहाँ जहाँ पर लेमडा है। तो हमें क्या मिलेगा 3 -3 0 -1 1 -1 3 सॉरी 5 -3 -2 और -1, ये इस तरह से 3 -3 0 फिर x1 x2 x3 फिर नल हमारा मैट्रिक्स। फिर इसको इसी तरह से हमें सॉल्व करना है जैसे हमने उसको सॉल्व किया है सिमिलरली, जैसे 0 x1 -1 x2 एक मतलब प्लस का 1 x3। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं और इसी तरह से -1 x1 2 x2 -1 x3 -1 x1 2 प्लस x2 -x3 इक्वल 0। फिर इसी तरह से हमें इसको भी सॉल्व करना है 1 x1 -x2 0 x3, है ना, इक्वल 0। तो इसमें से हम कोई से भी दो एक इक्वेशन ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फॉर्म इक्वेशन हमने कौन सी ली यहाँ पे 5 और 6 ली है, 5 6, है ना। तो वही है हमारा x1 क्या है, वही हमें डिटरमिनेंट फॉर्म में करके इसको सॉल्व करना है। 5 6 ली इस तरह से। तो अगर हम इसको x1 निकालेंगे तो यहाँ पे इस तरह से देखो 2 -1 -1 0 2 -1 0, यहाँ पे इसी तरह से इसका निकालेंगे 2 का, क्योंकि ये तो हम इसलिए छिपा रहे क्योंकि तो ये क्वेश्चन नहीं लेना, हम जो क्वेश्चन है उसको हम कर रहे -1 1 -1 -1 0। इसी तरह से इसका निकालेंगे -1 1 2 -1 -1 2 -1, है ना। तो वही इसको हम सॉल्व करेंगे सेम जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना ही आता है, सेम वैसे ही सॉल्व करना। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो इसका हमें आइगन वेक्टर कितना निकल कर आया 1 1 1, है ना। तो एक बचा है
अब क्या बचा है, लेमडा बराबर हमें सॉल्व करना है, लेमडा बराबर लेमडा इक्वल क्या रखना है 6। अब जो हमारा मैट्रिक्स है जहाँ जहाँ पर हमें लेमडा है वहाँ पर हमें 6 रखना है, पुट करना है, फिर उसके बाद में देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो वही है जो 3 माइनस लेमडा माइनस 1, तो यहाँ पे देखो 3 माइनस लेमडा 3 माइनस 6 लेमडा की जगह पे 5 माइनस लेमडा 5 माइनस 6 3 माइनस लेमडा 3 माइनस 6, बाकी तो एज इट इज ही रहेगा, मैट्रिक्स नो चेंज। तो वही यहाँ पे हमने किया इसको, फिर उसके बाद में सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमें इस तरह से मिलेगा, फिर ये x1 x2 x3 फिर हमारा नल मैट्रिक्स। तो वही इसी तरह से हमें इक्वेशन में चेंज करना है, तो किस तरह से लाएंगे इसको मल्टीपल करके, -3x1 -1 x2 और फिर x3 है ना इक्वल 0, -1x1 -1 x2 -1 x3 इक्वल 0, 1x1 -1 x2 -3 x3, इस तरह से है ना। तो वही हमारा इसको 6 7 और इसको हाँ 7 8 9 इक्वेशन मान लेते हैं ना। अब इसमें से भी हम कोई सी भी 2 इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे, चाहे हम इसको 7 8 ले लें या फिर 8 या 9 इक्वेशन ले लें, वो आप पे डिपेंड है, किसी कोई सी भी ले लो, लेकिन जो सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा वो सेम, बस एक ही मतलब सिमिलरली एक ही चीज़ मिलेगी, चाहे क्वेश्चन नंबर 8 9 लो या फिर 7 9 लो या 7 8 लो। तो हम यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को, 7 और 9 को सॉल्व करेंगे है ना। 7 और इसको सॉरी 8 और 9 को सॉल्व किया है हमने, 7 को नहीं। तो वही x1 क्या है हमारा, ये तो इक्वेशन नहीं ली तो इसको हम इस तरह से कर देंगे, हमने 2 इक्वेशन ली हैं तो इसको हमने x1 को सॉल्व बाई डिटरमिनेंट फॉर्म में लाएंगे, तो x1 तो इस तरह से -1 -1 -1 -3 -1 -1 है ना। तो ऐसे हमें 2 को निकालना है, तो इस तरह से हम इसको हाइड कर देंगे, और -1 1 -1 -3, तो यहाँ पे इस तरह से सिमिलरली इसी तरह से ये हमारा थर्ड को भी x3 भी इसी तरह से निकालना है डिटरमिनेंट उसका भी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें x1 2 और x2 सॉरी -x2 4 फिर x3 कितना 2। तो अगर हम इसको चाहेंगे तो हम इसको 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पे मिलेगा हमें 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 1 2 ऐसे इस तरह से। तो हमारा आइगन वेक्टर था, अगर हमने x लेमडा बराबर 6 पुट किया तो हमारा आइगन वेक्टर कितना निकल के आया 1 -2 और 1। तो फिर हमारे जो भी मतलब आइगन वेक्टर निकाले उन तीनों को एक जगह पे पुट कर लेंगे, बस आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर मैट्रिक्स आर, क्योंकि हमारा क्या निकल के आया था आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर सार। थैंक यू फॉर